नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। कक्षा है 3 और आज हमारा विषय है हिंदी। आज हम पाठ नंबर 6 पढ़ रहे हैं, बिल्ले की पूंछ। बिल्ले की पूंछ। देखो बच्चों, यहाँ पे बिल्ले की पूंछ एक कहानी हमें बताई गई है, आज वो हम पढ़ेंगे। एक पुराने बरगद के पेड़ पर ढेर सारी चिड़िया ने बसेरा ले रखा था। यानी कि बसेरा ने वो वहाँ पे रहती थी, ठिकाना उन्होंने वहाँ पे बना लिया था, बना के रखा था। सब सारी चिड़िया एक साथ वहाँ पे रहती थी। तो वहाँ पे बसेरा यानी ठहरने की जगह होती है जो वहाँ पे रहते हैं। उनमें आपस में बड़ा मेल था, यानी कि वो एकजुट होकर रहते थी। मेल था उनका, सबका स्वभाव अच्छा था, इसलिए उनके साथ में मेल था। वे सब सवेरा होते ही भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती। यानी कि दो चिड़िया थी, वो क्या करती थी, अपने खाने का इंतज़ाम करने के लिए, अपना खाना खाने के लिए वो जंगल की तरह भोजन को ढूंढते हुए, तलाश यानी उसको ढूंढना, तलाशना, वो ढूंढने के लिए वो जंगल की ओर निकल पड़ती थी। शाम होने पर लौटती और शाम हो जाते ही लौटती, क्योंकि घर होता है उनका। जब वो बाहर जाते, हमारे घर में नहीं, हमारे पापा होते जो नौकरी करते, तो सुबह घर से जाते और शाम को लौट जाते। उस तरह से वो भी जाती थी। अपने बच्चों को वे उसी पेड़ पर रहने वाली एक बूढ़ी कबूतरी के भरोसे छोड़ जाती थी। यानी कि उस पेड़ पर एक बूढ़ी कबूतरी भी रहती थी, जो बूढ़ी थी, जो वहाँ वो खाना ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए नहीं जा पाती थी, इसलिए वो उसके भरोसे सब बच्चों को छोड़ के वो चली जाती थी। चिड़ियों के बच्चे अपनी कबूतरी दादी से बहुत हिले हुए थे। हिले यानी मिलजुल कर रहना, हिले यानी मिलजुल के वो उनसे प्रेम भाव से रहते थे। बहुत हिले यानी उनका स्वभाव उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वे उसे गुटुरगु दादी कहते थे। गुटुरगु दादी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती। बच्चे खुशी के मारे अपनी नन्ही नन्ही चोंच खोलकर चींची किया करते थे। एक दिन जब दादी गुटुरगु कहानी सुना रही थी, तब म्याऊ बिल्ला उधर से गुजरा। यानी कि जब वो कहानी सुना रही थी तो बच्चे कैसे करते, चींची आवाज़ कर रहे थे, इसलिए उस बिल्ले ने उनकी आवाज़ सुन ली और वो वहाँ पे रुक गया। कहानी सुनने की लालच में इतने सारे चींची भतीजे को देखकर वो लार टपकते हुए पेड़ के नीचे रुक गया। वह कल शाम की ही शहर से लौटा था। म्याऊ बिल्ला बड़ी चटोर तबीयत का था। यानी चटोर का खाने से, वो जो चटोर हम नहीं बोलते कि खाने पीने में कैसा है, चटोर है, यानी चटोर तबीयत का। हर वक्त दूसरे की दूध मलाई पर उसकी नज़र रहती थी। यानी कि हर वक्त उसकी जो दूध मलाई है दूसरों की, उस पर नज़र रहती थी। चलिए बच्चों, आगे पेज पर देखते हैं। ऐसे ही एक दिन वह किसी की रसोई में दूध में मुंह डालते हुए पकड़ा गया। यानी कि किसी के रसोई में वो मुंह डालते हुए पकड़ा गया था। घर की मालकिन ने चूल्हे की जलती लकड़ी खींचकर उसे मार दी। म्याऊ बिल्ला ने काफ़ी स्फूर्ति बरती थी, लेकिन हटते हटते भी जलती हुई लकड़ी उसके पूंछ पर आ गिरी थी। बेचारे म्याऊ की पूंछ बुरी तरह जल गई। वह सिकुड़कर थोड़ी छोटी भी हो गई। शहर में जो भी उसे देखता, उसकी जली हुई पूंछ को देखकर हंसने लगता। घबराकर म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई दुम दबाकर शहर से भाग आया। और दुम दबाकर भागना यानी वहाँ से, जो शहर में वो रहता था वहाँ से वो दुम दबाकर यानी भागकर आ जाना। जिस समय म्याऊ बिल्ला चोरी से दूध पी रहा था, उस समय रामू कौवा उस घर की मुंडेर पर बैठा हुआ था। मुंडेर पर यानी छत की जो ऊपर ही हिस्सा होता है वहाँ पे। उसने म्याऊ बिल्ले को दूध की चोरी न करने के लिए कहा था भी, मगर म्याऊ बिल्ले ने उसकी सलाह अनसुनी कर दी। यानी कि उसकी जो सलाह उसने दी थी वो उसने क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। उसका सुना कहा जो था वो उसने सुना ही नहीं। रामू कौवे ने जब उसकी फजीयत देखी तो उसे तरस भी आया, मगर उसने सोचा ठीक है, चोरी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। यानी फजीयत यानी उसकी जो हालत थी वो उसने देखी, तभी उसने क्या सोचा कि चोरी की सज़ा तो मिलनी चाहिए। हाँ, उस दिन जब वह शहर से लौटा तो म्याऊ बिल्ले की चोरी वाली बात उसने सभी चिड़ियों और जानवरों को बता दी। म्याऊ बिल्ले को कौवे की बात तो की जानकारी नहीं थी। शहर से लौटकर जब वो अपनी बहादुरी की झूठी सेकी बघारने लगा तो सभी हंसने लगे, मगर म्याऊ बिल्ला तो हद दर्ज का बेशरम था। बेशरम यानी वो यानी निर्लज्ज था। बेशरम यानी निर्लज्ज था।
हमेशा की तरह सीना ताने घूमता था। सीना ताने यानी घमंड से चलना। चिड़ियों के बच्चों को दादी गुटुरगु ने म्याऊं बिल्ली की चोरी की कहानी सुना दी थी। यानी कि जो बरगद के पेड़ पर जो चिड़िया के बच्चे रहते थे, किसके साथ? गुटुरगु दादी के साथ वो रहते थे। वो गुटुरगु दादी ने, कबूतरी दादी ने वो चिड़ियों के बच्चों को सबको क्या कर दी थी? वो म्याऊं बिल्ली की जो चोरी की कहानी है उनको बता दी थी। इसलिए जब उन्होंने म्याऊं बिल्ली को देखा तो वो सब मिलकर गाने लगे। बिल्ले अंकल शहर गए, शहर में पूछ गवा आए, अंकल खाते घास पात, पूछ खाती दूध भात। ऐसा वो चिढ़ाने लगे। किसे? बिल्ले को। चलिए आगे देखते हैं। म्याऊं बिल्ले ने घुर्रा कर कहा, भतीजो यह नया फैशन है, सलून में जाकर पूछ के बालों की कटिंग करवाया हूँ। अब पूछ इतनी हल्की हो गई है कि तुम्हें क्या बताऊँ। बुलबुल छेड़ते हुए बोली, अंकल जी इसे कसकर पकड़े रहना, कहीं आंधी में यह उड़ न जाए। दादी गुटुरगु बोली, अरे बिल्ले, कभी तो सच बोला कर, चोरी करना और झूठ बोलना दोनों ही बुरी बातें हैं। म्याऊं बिल्ला बोला, लो दादी तुम भी खूब हो, किसने चोरी की और किसने झूठ कहा? तुम क्या किसी और के बारे में कह रही हो दादी? नन्हे बच्चे ताली बजाकर गाने लगे। बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में, तब पूछ कटिंग करवाई। इस तरह से वो चिड़िया के बच्चे सब उसे बिल्ले को चिढ़ाने लगे। गुस्से से म्याऊं बिल्ले की मूछे फड़कने लगे। बोला, दादी गुटुरगु अभी तो जा रहा हूँ, मगर याद रखना इन शैतान भतीजों से एक बार जरूर निपटूंगा। यह कहकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। म्याऊं बिल्ले को भागते हुए देखकर सारे बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। नन्हा मीठू बोला, दादी म्याऊं अंकल भाग गए। दादी गुटुरगु बोली, हाँ मगर तुम लोग सभी अभी छोटे हो, अपने से बड़ों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। मीनू कोयल बोली, दादी बड़े होकर हम लोग भी शहर जाएंगे। दादी गुटुरगु बोली, अरे तुम लोग आज़ाद परिंदे भला शहर क्यों जाओगे? वहाँ तो सुंदर चिड़िया पिंजरे में कैद कर ली जाती है। क्या तुम लोग भी पिंजरे में बंद होना चाहते हो? नन्ही चिड़िया भय से सिहर उठी। बुलबुल बोली, मगर दादी लोग दूसरों को कैद क्यों करते हैं? अपनी खुशी के लिए। सभी बच्चे एक साथ चकित होकर बोले, अपनी खुशी के लिए लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, यह गंदी बात है ना दादी? बहुत गंदी बात है, गुटुरगु दादी बोली। नन्हा तोता गुनगुनाने लगा, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें नहीं है वैर किसी से, हम सच्चे वनवासी। इस तरह से वो चिड़ियों के बच्चे गाने लगे। सभी चिड़िया एक साथ गा उठी, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी है। शाम को जब चिड़िया दाना पानी लेकर लौटी तो बच्चों ने उनको दिन में दादी से सुनी इंसानों की बातें बताई। यह सुनकर मम्मी पापा चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, दादी ठीक कहती हैं, आपकी आदमी सिर्फ जानवरों को ही नहीं तकलीफ नहीं देते, बल्कि वे अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों तक को नुकसान पहुंचाते से बाज नहीं आते। बच्चों, वही तो हमारे जंगलों को बड़ी तेजी से ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या वे लोग यहाँ के सभी जंगलों में पहुँच गए हैं? हाँ बेटे, तो फिर अब तुम लोगों को जंगल कहाँ मिलेगा? तब भोजन जुटाने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, जहाँ खूबसूरत चिड़ियों के लिए पिंजरे बने हैं। बड़ी चिड़ियों ने समझाया, चिंता मत करो बेटे, अब तो सो जाओ। इनके बावजूद कुछ बच्चों को नींद नहीं आई, वे देर तक जंगल और आदमियों के बारे में सोचते रहे। फिर न जाने कब सो गए। अचानक रात में भयभीत तूफान आया। दादी गुटुरगु ने सुझाव पर सबसे जंगल से थोड़ी दूर पर बनी एक खाली पुरानी हवेली में बसेरा ले लिया। चिड़ियों की कचर कचर से हवेली गूंज उठी। शोर सुनकर हवेली में रहने वाली चूहे चौंक पड़े। घबराहट के कारण उनमें भागदौड़ मच गई। तो जो एक क्या हुआ, जंगल में तूफान आया। तूफान के कारण क्या हुआ, सब चिड़ियों ने क्या किया, एक वहाँ पे क्या थी, पुरानी हवेली थी, जंगल में पुरानी हवेली थी, वहाँ पे उन्होंने सबने बसेरा ले लिया। और जो हवेली होती है वहाँ पे क्या हो गए, चूहे थे, तो उनमें भी जो चिड़िया की आवाज़ हो रही थी, तो उनके वजह से वो भी चूहे चौंक पड़े और उनमें घबराहट चालू हो गई और भागदौड़ शुरू हो गई। चूहों को इस तरह परेशान देखकर दादी गुटुरगु बोली, भैया घबराने की बात नहीं,
हम लोग तो तूफान के डर में यहाँ रात बिताने आए हैं, तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तुम लोग निडर घूमो फिरो। चूहों ने चैन की सांस ली और सोने के लिए अपने अपने बिलों में चले गए। बाहर चलने वाले तूफान का शोर हवेली के अंदर भी सुनाई दे रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, काफ़ी पेड़ गिर चुके थे। किसी तरह से रात बीती। सुबह होने पर चिड़िया बाहर निकलकर थोड़ी देर बाद लौटकर बोली, दादी बुटुर्गू, तूफान ने हमारे सारे घोंसलों को उजाड़ दिया है। अब जब तक हम नए घोंसले नहीं बना लेते, हमें इसी हवेली में रहना पड़ेगा। दादी बुटुर्गू ने सिर हिला दिया। चिड़िया रोज की तरह जंगल की ओर निकल गई। उनके बच्चे इतनी बड़ी हवेली पाकर उछलने और शोर मचाने लगे। दादी बुजुर्ग बोली, शैतानों, यहाँ पर चुपचाप खेलो। जब जहाँ पर चूहे इतने हैं तो बिल्लियाँ भी जरूर होगी। सावधान नहीं रहोगे तो बिल्लियाँ तुम्हें भी खा जाएगी। बच्चों ने सुन लिया। वे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, मगर इनमें इतना धीरज का था। थोड़ी देर बाद वो फिर चीकर मिकर करने लगे। कुछ एक ने नीचे उतरकर नन्हे चूहों से दोस्ती कर ली। इनसे वे आँख मिचौनी खेलने लगे। दादी उन्हें सावधान कर रही थी, मगर उस हड़दम में कौन सुनने वाला था। दादी का कहना गलत नहीं था। म्याऊ बिल्ला अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ शिकार के लिए घुमा करता था। उस दिन भी वह दबे पांव वहाँ पर शिकार के लिए ही आ रहा था। नन्ही मुन्नी चिड़ियों को चूहों के बच्चों ने खेलते देखकर उसकी पाछे खिल गई। उसने मन ही मन में सोचा, आज शैतान भतीजों से बदला लेने का अच्छा मौका हाथ लगा है। अब देखता हूँ दादी बुजुर्ग उन्हें मेरे चुंगल से कैसे बचाती है। मन ही मन वो सोचकर वह चुपचाप आगे बढ़ा। तभी दादी बुजुर्गू की तेज निगाहें उस पर पड़ी। वह चिल्लाने लगी, भागो बच्चों, म्याऊ बिल्ला घात लगाए बैठा है। सुनते ही सब अपने अपने ठिकानों की ओर भागे, मगर म्याऊ बिल्ले ने फुर्ती से लपककर मुन्नी गौरिया को अपने पंजों में जकड़ ही लिया। मुन्नी गौरिया को म्याऊ बिल्ले के पंजे में पटकाते देखकर भागती हुई नन्ही चिड़िया रुक गई और वे सब पलटकर म्याऊ बिल्ले पर तेजी से झपट पड़ी। वे सभी अपनी चोंच और नाखूनों से उसे नोचने घसीटने लगी। म्याऊ बिल्ले के लिए वहाँ से भागना मुश्किल हो गया। मिट्टू तोता बड़ा प्याजी था। वो म्याऊ बिल्ले के कान में मुंह डालकर छिटिया बजाने लगा। म्याऊ बिल्ले का सिर झंझना उठा। उसने घबराकर मुन्नी गौरिया को छोड़ दिया और कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी भी छितराई हुई मूंछें दर्द के कारण काँप रही थी। उसकी कटी हुई दुम बड़ी तेजी से हिल रही थी। उसको इस हालत में देखकर घबराई हुई बुजुर्ग दादी भी हंसी छूट गई। फिर वे बोली, बच्चों, इस बार अपने बिल्ले अंकल को माफ़ कर दो। चिड़ियों के बच्चे ने बुजुर्ग दादी का कहना मान लिया। उन्होंने उसे छोड़ दिया। मिट्टू तोते ने म्याऊ बिल्ले के सामने मटकते हुए कहा, बिल्ले अंकल, मुन्नी गौरिया को छोड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। म्याऊ बिल्ले ने अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से उसे देखा, फिर कहराते हुए कहा, मेंशन नॉट। देखो बच्चों, इस तरह से ये क्या है, एक कहानी है जो बिल्ले की पूंछ की है। जो क्या था इस कहानी में, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वो कैसा था, पुराना था। बहुत सारी चिड़ियों वहाँ पे रहती थी, उसका वहाँ पे बसेरा था। दिन में चिड़िया क्या करती थी, अपने बच्चों के लिए एक बूढ़ी दादी जो थी उसके भरोसे वो छोड़कर सौंपकर दाना चुगने जंगल में चली जाती थी। एक दिन एक पूंछ जले म्याऊ बिल्ले की नज़र चिड़ियों के बच्चों पर पड़ी। कबूतरी दादी उसे बिल्ले को देख लेती है और बच्चों को होशियार रहने के लिए कहती है। एक दिन मौका देखकर बिल्ला उसके गौरिये के एक बच्चे को दबोच लेता है। यह देखकर सभी नन्ही चिड़िया बिल्ले पर क्या करती है, झपट पड़ती है। उसे नोचना और चोंच मारना चालू कर देती है, उसे घायल कर देती है। विक्स होकर बिल्ले की गौरिया का बच्चा छोड़ना पड़ता है, यानी कि वो जब वो बिल्ले को क्या होता है कि उसे दर्द होने लगता है, तो उस गौरिया के बच्चे को छोड़ देता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, यानी कि वो माफ़ी मांगता है और वहाँ से वो निकल जाता है ना बच्चों। इस तरह से ये क्या कहानी थी, बिल्ले की पूंछ। इसके शब्दार्थ दिए हैं, बसेरा ने ठहरने की जगह,
तलाश यानी खोज, म्याऊ बिल्ला यानी नर बिल्ली बिलार, चटोर यानी स्वाद लोलुप, दुम यानी पूछ, मुडेर यानी छत, फजीयत यानी बुरा हाल, शेखी यानी घमंड, बेशरम यानी निर्लज्ज, गवाना यानी खो देना, बुलबुल यानी छोटी चिड़िया, शैतान यानी शरारती, परिंदा यानी चिड़िया, खूबसूरत यानी सुंदर, उजाड़ना यानी नष्ट कर देना, हुड़दंग यानी उपद्रवी उछलकूद, दबे पाँव यानी आहिस्ता, निगाह यानी दृष्टि, कसोटना यानी छीनना, पांजे यानी शरारती, अंकल यानी चाचा। देखो बच्चों, आपको जो मैं PDF के द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर भेजूंगी वो आपको आपके स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं। जो यहाँ पे आपको शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे दिए, ये भी आपके नोटबुक में आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपको मुहावरे दिए हैं, दुम दबाकर भागना, तेजी से भागना, तरस आना, दया आना, सीना ताने घूमना, घमंड से घूमना, सिहर उठना, भयभीत हो जाना, पांजे खिल उठना यानी प्रसन्न हो जाना। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर हमारा आज 6 है उसके शब्द सुंदर अक्षरों में लिखना है। आपको जो शब्द यहाँ पे दिए हैं आप ये वाले ही बुक में लिख सकते हो। यहाँ पे बरगद दिया है तो बरगद यहाँ पे अच्छे वाले सुंदर अक्षरों में लिखना है। फिर पढ़िए और समझिए। यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द दिए, विलोम चिन्ह विलोम दिए हैं आपको, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो मैं आपको PDF के द्वारा भेजूँगी, जो आपको आपके नोटबुक में और स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 6 पूरा हुआ। जय गायत्री। सो थैंक यू।